नमस्कार साथियों, मैं अमित तिवारी आप सभी बच्चों का सक्सेस पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी बोलता हूं, जो बच्चे डिफेंस में जाना चाहते हैं, जो आर्मी में जाना चाहते हैं, बच्चे जो देश की सेवा करना चाहते हैं, देश को सर्व करना चाहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उन सभी बच्चों के लिए एसएससी जीडी की वैकेंसी जारी की जा चुकी है। 5 तारीख से इसका जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो चुका था। आज हम इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। क्या एग्जाम है, क्या पैटर्न है, कब से फॉर्म फिल करना है, कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी होगी, एक एक करके हम उन पहलुओं पे आपके बीच चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सभी बच्चों को, तो भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के द्वारा ये जारी की जाती है आपके, और नोटिस जारी किया गया था। उसमें क्या क्या खास था, देखिए, सबसे पहली बात जिस पे हम डिस्कशन करते हैं वो ये है कि डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आप कब से फॉर्म भर सकते हैं। 5/9 से लेकर 14/10, यानी बात करें तो 5 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक आप एसएससी जीडी का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, वो भर सकते हैं। लास्ट डेट टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 अक्टूबर तक भरा जा सकता है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट के लिए इन्होंने एक दिन एक्स्ट्रा दिया है, 15/10 तक। फिर बोला है डेट फॉर विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए 5 नवंबर से 7 नवंबर, 3 दिन आप लोगों को मिले। अगर कोई करेक्शन आपको करवाना हो, कुछ मॉडिफिकेशन आपको करवाना हो तो करवाया जा सकता है। और टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, लगभग एक लंबा चौड़ा एक बड़ा एग्जाम होने वाला है जनवरी फरवरी तक, यानी हम टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, यानी 4 to 5 मंथ का एक अच्छा खासा समय आप लोगों के पास है इस एग्जाम को क्रैक करने का बच्चों। ठीक है, फिर अब एक एक करके हम चर्चा करते हैं कि क्या पैटर्न रहने वाला है, कहाँ कहाँ ये वैकेंसी है, किस किस डिपार्टमेंट में आप सभी जा सकते हैं कांस्टेबल के थ्रू। तो देखिए बच्चों, हम नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहली बात है बीएसएफ के अंदर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की भी अलग से है और यूआर में लंबी चौड़ी, यानी बीएसएफ के अंदर मेल कैंडिडेट के लिए 13,306 पोस्ट हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2,348 टोटल। सबसे ज़्यादा पोस्ट जारी की गई है बीएसएफ में, हर बार की तरह है 15,654 पोस्ट। सीआईएसएफ की बात करते हैं अपने, तो मेल के लिए 6,430 पोस्ट है, फीमेल के लिए 715, टोटल पोस्ट है 7,145। फिर जो बीएसएफ के बाद सबसे ज़्यादा चूज किया जाता है बच्चों के द्वारा सीआरपीएफ, उसमें 11,299 पोस्ट मेल और फीमेल के लिए सीआरपीएफ में बहुत कम पोस्ट है 242, टोटल है 11,541 पोस्ट हैं। फिर बात करते हैं एसएसबी के लिए, सीमा सुरक्षा बल की बात करते हैं अगर, तो 819 ही पोस्टें हैं, फीमेल के लिए कोई पोस्ट नहीं रहती इसमें। फिर आगे चलते हैं तो आईटीबीपी के लिए, जो इंडो तिब्बत बॉर्डर है आपका, उसके लिए टोटल 2,564 मेल के लिए, फीमेल के लिए है 453, टोटल 3,017। फिर आपके एआर एसएसएफ और एनसीबी के लिए आपके क्रमशः 11,148 35 और 11 पोस्ट है। फीमेल के लिए 100 0 एंड 11 पोस्ट है। सभी को काउंट कर दें तो 39,481 पोस्ट, लगभग 40,000 के करीब पोस्ट जारी की गई है। एक अच्छी खासी वैकेंसी आप लोगों के लिए जारी की गई है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी बच्चों के लिए। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, अग्निवीर के अलावा एक चांस और मिलता है उन सभी बच्चों को, वो है आपके एसएससी जीडी के थ्रू बच्चों। फिर हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा चर्चा करते हैं आगे क्या क्या दिया हुआ है। नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए, हर बार का है, बढ़ाई जा सकती है और बढ़ भी जाती है। एज रिलैक्सेशन हर बार की तरह फिक्स है, SC ST 5 साल, ओबीसी 3 साल और एक्स सर्विस में इनको 3 साल का मिला है जब से वो पोस्ट अपने छोड़ेंगे। फिर उसके बाद बाकी चीज़ें जिन पे डिस्कशन करना चाहिए हम लोगों को, हम चलते हैं। ओके, एक मिनट, देखते हैं आगे आपको क्या क्या बताया गया है। थोड़ा सा आगे चलते हैं।
आगे हाउ टू अप्लाई, एसएससी की साइट पे जाना है आपको और आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं, देखिए मेन चीज़ है हमें ये पता होना चाहिए एग्जाम पैटर्न क्या है। बाकी चीज़ें तो जैसे आप फॉर्म फिल करोगे आप लोगों को पता चल जाता है। एप्लीकेशन फीस बताइए 100 रुपये पिछली बार की तरह सेम है, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। और फिर उसके बाद में उन्होंने एक चीज़ और बोली है कि जो एग्ज़ाम होगा आपके, ओके, जो फीस है वो ऑनलाइन भरी जाएगी। एग्ज़ाम भी इसी मोड पे होता है ऑनलाइन। विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन ये हम ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा और नोटिफिकेशन में देखते हैं क्या आप लोगों के लिए खास दिया गया है। थोड़ा सा सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ये आप फिल करेंगे। जो राजस्थान का बच्चा है राजस्थान में चूज कर लेगा। बाकी जो बच्चे हैं, कोई एनआर का है, कोई सीआर का है, वो अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। अपने लिए ये काम का है नॉर्थन रीजन, जिसमें आपके दिल्ली और सेंटर की बात करें, दिल्ली, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, हल्द्वानी, रुड़की, देहरादून, जोधपुर और बीकानेर, यानी अच्छे खासे सेंटर दिए गए हैं। तो ये चीज़ भी चलो अपने बेनिफिट है कि आसपास के अंदर अपने जाके एग्जाम दे सकते हैं। और आगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे काम का है सभी के, यही चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, जो हमें ध्यान देनी है कि बोला गया द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच, यानी कि आप लोगों के 80 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। फिर बोला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें 20 क्वेश्चन है 40 नंबर के। जीके की बात करते हैं, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, और बेसिक जो मैथ है उसके 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। तो कुल मिला के बेटा आप लोगों के और इंग्लिश या हिंदी, मोस्टली अपने वाले हिंदी लेंगे, 20 क्वेश्चन 40 नंबर, तो 160 नंबर का आपके एग्जाम होने वाला है और 60 मिनट आप लोगों को समय मिलेगा। बड़ी बात क्या है, 80 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट। वैसे एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल के अंदर तो ऑलरेडी टाइम 60 मिनट ही मिलता है, क्वेश्चन भी 100 होते हैं और लेवल भी अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पे भी जो बच्चे नए हैं, जो एग्जाम नहीं दे के आए हैं कभी, उन सभी को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम कंज्यूम आपका रीजनिंग और मैथ में हो जाता है। इन दोनों का मिलाएं, हिंदी और जीके का, तो बेटा मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोगों को 20 मिनट का समय लगता है 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। क्योंकि देखिए इनमें क्या है, हिंदी 20 के 20 करोगे आप लगभग, जीके में कुछ एक स्किप कर सकते हो, अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, क्योंकि सोल्व थोड़ी ना करना है। तो ये हमारा पैटर्न रहने वाला है बेटा इस एग्जाम का। और फिर उन्होंने बोला है सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं आप लोगों के। और उसके बाद में हम बात करें, अगर सिलेबस की बात करते हैं, देखिए रीजनिंग में ऑलमोस्ट सभी शामिल रहता है, जीके में भी आपके इंडिया जीके पूरा और करंट का है, मेन आ जाती है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की बात करते हैं, द सेक्शन विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम है इसमें, और आगे दे रखा है कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, ये सब नंबर सिस्टम का ही पार्ट है आपके। ओके, फिर है फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी इसमें सरलीकरण के रिलेवेंट और बेसिक चीजें आ जाती है अर्थमेटिक की। परसेंटेज आपको दिया हुआ है, अनुपात समानुपात है, औसत है, ब्याज है दोनों, लाभ और हानि है, छूट यानी बट्टा है, क्षेत्रमिति के क्वेश्चन आएंगे, टाइम डिस्टेंस के आएंगे, रेशियो एंड टाइम के क्वेश्चन आएंगे, यानी एसटीडी शामिल है पूरा, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आएंगे। यानी एडवांस मैथ का एक ही टॉपिक है क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन। नंबर सिस्टम में बेसिक घातांक करने के, सरलीकरण के क्वेश्चन डाले जाते हैं बच्चों, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है आप सभी के लिए, इंपॉर्टेंट भी है। और इस चीज के लिए देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं एश्योर भी करता हूँ आप सभी को, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं मैथ और रीजनिंग के लिए, आप निश्चिंत रहिए। आपके अपने चैनल पर सक्सेस पॉइंट पर जल्द ही इसकी क्लासेज ली जाएगी, स्टार्ट किया जाएगा, फ्री क्लासेज आपके यूट्यूब पे चलेगी। और जो भी बच्चे कंप्लीट कोर्स से भी जुड़ना चाहेंगे वो एक अलग प्रोसेस रहेगा। फिलहाल हम क्लासेज की अगर बात करते हैं तो कंप्लीट क्लासेज आपको यहाँ भी मिलेगी। क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे रहेगा, उनके बारे में हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। तो बेटा एक अच्छी खासी वैकेंसी आप लोगों के लिए डिक्लेयर की जा चुकी है, समय पे आप फॉर्म फिल कीजिए और अच्छी तैयारी कीजिए। अगर आगे चल के आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए किसी टीचिंग वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, कोई और तैयारी कर रहे हैं, फिर भी मेरा मानना है देखिए काफ़ी कम समय में एग्जाम हो जाएगा, इतना एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ना आपको। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो मेरा मानना है रिस्क लेना चाहिए, बिकॉज हम जिस परिवेश से आते हैं, हम जिस ग्रामीण परिवेश से आते हैं, वहाँ मैटर करती है गवर्नमेंट जॉब आप बच्चों की।
वो कोई भी लगी हो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, बट गवर्नमेंट होना चाहिए। तो आपकी जो मेन आपका टारगेट है, जो एग्जाम होने वाला है, उससे पहले एक आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। आप चाहें तो इसकी तैयारी साथ साथ में थोड़ा समय निकालें तो आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चे हैं उनको एग्जाम पास करना ही टफ है, बाकी फिजिकल मेडिकल वगैरह में तो बच्चे कहीं नहीं रुकने वाले वो। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी जारी रखिए। जल्दी में इसके लिए जो हमारी रणनीति रहने वाली है वो लेके मैं अवेलेबल रहूँगा। आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी अच्छे से दे दी जाएगी। कुछ नया अगर चेंजेस करना हुआ वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो जल्दी बेटा इसकी क्लासेस के अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूँ कुछ दिनों में। आप जुड़े रहिए सक्सेस पॉइंट के चैनल से। और उसके अलावा जो भी बच्चे किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ आपके एसएससी है, रेलवे है, अदर जो भी एग्जाम है आपके, वो सारे के सारे इंक्लूड रहेंगे, सारे के सारे शामिल रहेंगे। तो यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो सभी बच्चे अच्छे से अपनी तैयारी रखिए। मैथ और रीजनिंग का जो भी आप लोगों के माइंड में डर है, वो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको एश्योर करता हूँ इस चीज़ के लिए, आगामी समय में वो डर आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाया जाता है, उसी एनर्जी से आप सभी के बीच ऑनलाइन क्लासेज में भी पढ़ाया जाएगा। निश्चिंत रहिएगा आप लोग। तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से जल्द ही एक नई डिटेल के साथ। धन्यवाद।